अभी तक मंच पर एक हास्य कवि की हैसियत से जाता रहा हूँ, लेकिन अब माननीय ओदी साहब, आपसे बहुत पुराना नाता है मेरा। कुछ लोग हैं जिनके नाम को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बाई फेस बहुत करीब से जानता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा। 4 पंक्ति सुनाता हूँ कि तारे अमावस में राह दिखाने के लिए आए हैं। तारे अमावस में राह दिखाने के लिए आए हैं, दुख सुख की चाह सिखाने के लिए आए हैं, और बुलबुले सी जिंदगी है, सबका भला कर दोस्त, वरना सब यहाँ मेहमान हैं, जाने के लिए आए हैं। सब यहाँ मेहमान हैं, जाने के लिए आए हैं। लगी ठोकर की हर नाचीज को पत्थर नहीं कहते। लगी ठोकर की हर नाचीज को पत्थर नहीं कहते। लगा हो शून्य पहले 7 के 70 नहीं कहते। मिटाया खुद को है पहले तभी पाई है ये मंजिल। महज फूलों के पानी को कभी अंतर नहीं कहते। महज फूलों के पानी को कभी अंतर नहीं कहते। तालियां इतनी घनघोर अगर बजती रहेगी तो गीत पढ़ने की संभावना कमजोर हो जाएगी। एक गीत सुनाता हूँ आपको, क्योंकि पिछले जब से मन से थोड़ा पृथक हुआ हूँ, तब से गीत की प्रक्रिया मेरी जारी है। और आजाद, तुमको मालूम होगा कि आज के लगभग 15 साल पहले मैंने एक गीत लिखा था। वो गीत एक पुराने मकान के खंडहर में मैंने इसको बैठ के सुनाया था। यह उस समय से प्रक्रिया है। मूलतः मैं गीतकार हूँ। एक गीत आपको सुनाता हूँ। यह वो दौर है साहब जहाँ हर व्यक्ति तनाव में जीता है, चाहे वो खुशी का माहौल हो, सामान्य माहौल हो। जब पहले शादियां होती थी तो लोग उत्साह से संपूर्ण काम करते थे। अब शादी की आहट शुरू होती और तनाव शुरू हो जाता है। तो हम हंसते ही क्यों नहीं। मैंने एक मंच में इसका निराकरण किया है। आप वो बड़े गीतकार बैठे हैं, इनकी तालियां अगर मिलेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा गीत लिखना सार्थक है। गला पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं है। जब से ओझल हुई है चमकती हुई, उनके माथे से कुमकुम की वो बिंदियां। जब से ओझल हुई है चमकती हुई, उनके माथे से कुमकुम की वो बिंदियां। तब से आँखों को रोना गवारा नहीं, और होठों पे हंसने की पाबंदियां। आप पोइट्री को अगर प्रवचन की तरह सुनोगे तो ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। प्रवचन सुनते समय आप आंखें बंद करके नींद भी निकाल सकते हैं, लेकिन पोइट्री सुनते समय तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर ये आपके हाथ बंधे हुए रहेंगे तो शायद पहले बंद में बैठे। ग्लोबलाइजेशन के बाद में महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, उसका असर कहाँ हुआ, एक नए तरीके से मैंने कहने की कोशिश की है। वो कोशिश आप तक पहुंच जाए तो आप तालियों से नवाजिए। कि दाम चीजों के छूने लगे आसमां, जिंदगी गरीबी के भंवर में गिरी। दाम चीजों के छूने लगे आसमां, जिंदगी गरीबी के भंवर में गिरी। बेच कर अपनी अस्मत दबे कर्ज में, एक शराबी सी रुपये की कीमत गिरी। अब इसका असर कहाँ हुआ देखना। एक शराबी सी रुपये की कीमत गिरी। ख्वाब दुल्हन के फिर से अधूरे रहे, अधूरे रहे। ख्वाब दुल्हन के फिर से
अधूरे रहे झोपड़ी में सिसकती रही मेहंदियां, बाप दुल्हन के फिर से अधूरे रहे झोपड़ी में सिसकती रही मेहंदियां, तब से आंखों को रोना। हम क्यों तनाव में जी रहे? ये दिल और दिमाग, ये दो चीजें हमारे पास में। हम लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाते हैं, अच्छे एवरेज के लिए भी जरूरी है कि पेट्रोल डीजल और एयर का मिक्सचर प्रॉपर हो। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो या तो धुआं ज्यादा देगा या गाड़ी चलेगी नहीं। वैसे ही हमारा दिल और दिमाग का एक कॉम्बिनेशन है। वो जमाना था जब हम सारे निर्णय दिल के अनुसार लेते थे, अब ये वो जमाना है जब सारा निर्णय हम अपने दिमाग के अनुसार लेते हैं। दिमाग से निर्णय लेने के बाद में हम हमेशा तनाव में जिंदगी जिएंगे। मैंने इसको किस तरह से कहने की कोशिश की है, बद में आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जिंदगी के जुए में सभी की हंसी क्यों लगी द्रौपदी की तरह दांव पे। जिंदगी के जुए में सभी की हंसी क्यों लगी द्रौपदी की तरह दांव पे। है ये मौसम बहारों का बरसात है, कूक कोयल की हल्की रही कांव से। मन की ढोलक विचारों के आलाप में, आलाप में। मन की ढोलक विचारों के आलाप में, जब होती नहीं है जुगलबंदियां। मन की ढोलक विचारों के आलाप में, जब होती नहीं है जुगलबंदियां, तब से आंखों को रोना गवारा नहीं, और होठों पे हंसने की पाबंदियां। आखिरी बंद। गीतकारों के ऊपर यह बहुत बड़ा आरोप लगता है कि जब कभी भी वो श्रृंगार की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं तो उसमें अश्लीलता का निर्वाह होता है। ये गीतकारों पे बहुत बड़ा आरोप लगा है आज तक का। मैंने कितनी शालीनता से और किस तरह से करने की कोशिश की है। सारे उम्र के लोग बैठे हैं, इसलिए मैं ये पंक्तियां आपको सौंपता हूं। आपकी जवाबदारी कितनी अच्छी लगे आपकी तालियां बताएं। आपके आगमन की जो पुष्टि हुई, कल्पना में धुएं की तरह उड़ गए। आपके आगमन की जो पुष्टि हुई, कल्पना में धुएं की तरह उड़ गए। हम मिले गर्म बालू की तरह सदा, चांदनी की तरह सर्द होकर गए। फिर तो ऐसी शिथिलता थी बाजार में, बाजार में। फिर तो ऐसी शिथिलता थी बाजार में, जो लंबे समय तक रहे मंदियां। फिर तो ऐसी शिथिलता थी बाजार में, जो लंबे समय तक रहे मंदियां। तब से आंखों को रोना गवारा नहीं, और होठों पे हंसने की पाबंदियां। एक छंद पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
कोई भूमिका नहीं है इस छंद की, सीधे सीधे आप तक पहुंचने की कोशिश करता है और समर्पित करता हूं कि कोई घटना किसी के दिल में बना ले घर, कुछ ही समय में वो याद बन जाती है। कोई घटना किसी के दिल में बना ले घर, कुछ ही समय में वो याद बन जाती है। कोई याद कुछ माह, कोई रहे कुछ वर्ष, कोई कोई याद में भी याद बन जाती है। कि वीरता घृणा दे क्रोध कोई मीठे सपने दे, नासुर की कोई बुनियाद बन जाती है। और यो खुदा बड़ा है पर याद है खुदा से बड़ी, जब वो किसी की फरियाद बन जाती है। यो खुदा बड़ा है पर याद है खुदा से बड़ी, जब वो किसी की फरियाद बन जाती है। शायराना ग्रुप के तमाम सदस्यों को और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, अभी जी आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रदर्शन। एक बार और जोरदार करतल ध्वनि से आप नागौरी साहब का स्वागत, अभिनंदन। आपने अपनी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की। हमारे बीच में श्रद्धेय श्रीमान वीरेंद्र जी शास्त्री साहब पधार चुके हैं। संस्कृत के आप महान ज्ञाता है, समाज सेवी, जिनका अभी बेच लगाकर अमित यादव सर ने अभी बेच लगाकर स्वागत किया है। हमारे बीच में मेहमानगण पधार चुके हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अनुरोध करता हूं कि आप स्थान ग्रहण करावें। हमारे बीच में श्रद्धेय श्रीमान हितेश जी मेहता साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पधारे हैं। आपका शायराना परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपसे अनुरोध है कि आप पद पर विराजमान होकर आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अमित यादव सर बीच लगाकर आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपका स्वागत है इस परिवार में। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ समय में आप साथियों आपका लेना चाहूँगा। मैं आपके बीच में सैयद हुसैन साहब से निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारें एक बार। सैयद हुसैन साहब, आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालीवास, जो ब्लॉक गिरवा के अंतर्गत आता है, आपने वहां सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपने इस शिक्षा के पद पर रहते हुए अनेक गतिविधियां संचालित किए और अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार मंच पे सामने आइए। मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं आपके बारे में कि आप विशेष आवश्यकता वाले जो निर्धन बालक हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो एसटी बेल्ट के जो बालक होते हैं, उनके कल्याण के लिए शहरी क्षेत्रों के भामाशाहों को आप प्रेरित करते हैं और जन कल्याणकारी संस्थाएं जैसे चौकसी, हेराइस, नारायण सेवा संस्थान, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जितनी भी सेवाएं हैं, संस्थाएं हैं, आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप उनके पास जाते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं और आपके व्यक्तित्व से उनको प्रभावित करते हुए उसका लाभ उन नन्हे मुन्ने बालक को पहुंचाने का आप करते हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। आपने इसी क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की है उनमें कुछ इस प्रकार से है। लायंस क्लब के द्वारा आप 2006 में सम्मानित हुए हैं। भारत विकास परिषद उदय द्वारा सम्मानित 2014 में, जैन सोशल ग्रुप में द्वारा सम्मानित 2015,
माई गुरुकुल एवं राजस्थान पत्रिका द्वारा आप 2016 में सम्मानित हो चुके हैं। मुस्लिम लाइफ केयर द्वारा आप 2017 में सम्मानित हो चुके हैं। सर्वोत्तम सेवा संस्थान द्वारा आप 2018 में सम्मानित हो चुके हैं। साथियों, ये सामान्य बात नहीं है। जिस शिक्षाविद ने, जिस शिक्षक ने इतनी उपलब्धियां हासिल की है, एक विशेष बात है, आप बीच बीच में उनके ताली बजा के आप स्वागत करते रहे। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलसीगढ़ के द्वारा भी सम्मानित हो चुके हैं 2018 के अंदर। अर्थ डायग्नोस्टिक जो सभी लोग परिचित है उदयपुर वाले, वह राजस्थान पत्रिका के द्वारा आप 2018 में सम्मानित हो चुके हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा तहसील स्तर पर आपको 2020 के अंदर सम्मानित किया जा चुका है। तामीर सोसाइटी उदयपुर के द्वारा आप 2021 में सम्मानित हो चुके हैं। पुरस्कृत शिक्षक परिषद द्वारा सम्मानित आप 2022 में हो चुके हैं। वन टू ऑल संस्था के द्वारा आप 2022 के अंदर सम्मानित हो चुके हैं। इनकी इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा, मगर आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, हम पूरे परिवार के सदस्य एक बार कर्तव्य से आप इस छोटे से व्यक्तित्व को देखें। इनका व्यक्तित्व बड़ा है, कद छोटा है, उम्र छोटी है, मगर इनके जो कर्म है, कृतित्व है, वो इतने बड़े हैं कि हम इनके सामने नतमस्तक हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। भाई श्री सैयद हुसैन साहब का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे बीच में कुछ विलंब हो रहा है, पर जल्दी ही हमारे बीच में हमारे जो मेहमान हैं वो आने वाले हैं। कि कभी साथ बैठो, हमारे बीच में न्यूज चैनल, उदयपुर न्यूज चैनल की तरफ से जो पत्रकार बंधु पधारे हैं, शायराना परिवार की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कभी साथ बैठो तो कहूं कि दर्द क्या है, कभी साथ बैठो तो कहूं कि दर्द क्या है। अब यूं दूर से ही पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे, अब यूं दूर से ही पूछो तो खैरियत ही कहेंगे। कभी साथ बैठो तो कहूं कि दर्द क्या है, अब यूं दूर से ही पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। साथियों, मैं केवल अभी भूमिका बना रहा हूं, आप सभी मेरे से अनुभवी है। हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे कवि विराजमान हैं। मेरी बातों से, मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचे तो मुझे छोटा भाई बालक समझकर मुझे माफ कर देना। मेरे को भी ये पहला अनुभव है। मुझे अचानक भाई श्री मनोज जी ने निवेदन किया तो मेरे भी हाथ पैर फूल गए। पहली बार जब कवि सम्मेलन हुआ था तो मेरे जैसा ही एक नौजवान कवि पहुंच गया स्टेज के ऊपर, तो वहाँ पर आजादी भाई जी जैसे बड़े बड़े सीनियर कवि बैठे हुए थे, तो सभी ने अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत की। और फिर संचालक महोदय ने कहा था कि अब आपके सामने जाने माने युवा कवि श्रीमान वशिष्ठ बना रहे हैं, जो अपनी रचना से आप सभी को करेंगे। तो मैंने पहली बार स्टेज पर गया और इतनी पब्लिक को पहली बार देखा तो घबरा गया। फिर भी जो भाई साहब ने कहा था कि वशिष्ठ कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, तुम्हारे साथ में हूँ, आप तो अपनी कविता प्रस्तुत करें। तो मैंने अपनी कविता प्रस्तुत की कि बकरी चली पहाड़ पर, बकरी चली पहाड़ पर, और उधर से आवाज आई कि वाह वाह। अब जो 1000 की पब्लिक ने वाह वाह किया तो मैं अपनी लाइन अगली भूल गया, अपनी अगली लाइन भूल गया। अब बोलूं तो बोलूं क्या, पहली बार मंच पे गया हूं और सामने इतने बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं। फिर मेरे को आचार्य जी ने कहा था कि वशिष्ठ, जब कभी भी तू घबरा जावे या ना बोल पावे तो उसी लाइन को दूसरी बार अलग राग में तो रिपीट कर सकता है। तो मुझे भाई साहब की बात याद है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भूल गया हूँ, तो इसी लाइन को मैं वापस दोहरा देता हूँ। तो मैंने इसी लाइन को वापस दोहराया कि बकरी चली पहाड़ पर, फिर उधर से आवाज आई कि वाह वाह। फिर याद नहीं आई लाइन, तो मैंने इसी लाइन को थोड़ा सा हमारे बीच में भिलवाड़ा से कवि जी महोदय ललिता जी बता रहे हैं, आपका शायराना परिवार की ओर से स्वागत है। और
बकरी को उतार दूं। गायत्री जी वर्मा का, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, आज से कभी भी चलता रहेगा। गायत्री वर्मा जी का स्वागत है भीलवाड़ा से। तो बकरी चढ़ी पहाड़ पर, फिर सामने से आवाज आई कि वाह वाह। फिर मुझे अगली लाइन याद नहीं आई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसी लाइन को थोड़ी सी तेज आवाज के अंदर मैं बोलता हूँ कि बकरी चढ़ी पहाड़ पर, उधर से फिर आवाज आई वाह वाह। फिर लाइन याद नहीं आई, तो मैंने इसी लाइन को आगे स्पीड से बोलता 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 मेरा गला बैठने लगा और जोर से चला बकरी चढ़ी पहाड़ पर। तो सामने जो पब्लिक बैठी हुई थी उनकी भी सहन शक्ति की एक सीमा होती है, तो उन्होंने बैंगन टमाटर जो लेके आए थे उन्होंने मेरे ऊपर बरसाना चालू कर दिया। तो मैंने कहा भाई साहब सुनो 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 सही। तो उन्होंने कहा क्या सुने, 1 घंटे से बकरी को चढ़ाया ऊपर। मैंने कहा भाई साहब सुनो सुनो क्या सुना, 1 घंटे से बकरी को ऊपर चढ़ाया है तो आगे बोल ही नहीं रहा है। तो भाई साहब ने मेरी बात को संभाल लिया, तो उन्होंने कहा था कि ये वशिष्ठ आगे कुछ कहना चाहता है। अरे क्या कहे, 1 घंटे से बकरी को चढ़ा रहा है, कुछ आगे बोल ही नहीं रहा है। तो फिर इन्होंने कहा था कि वशिष्ठ आगे क्या कहना चाहता है। तो मैंने इनसे कहा कि सर मैं आगे ये कहना ही वाला था कि चढ़ के उतर गई, तब तक इन्होंने मेरी दशा कर दी। मैं तो आगे ये कहने वाला कि चढ़ के उतर गई, तब तक इन लोगों ने मेरी ये दशा कर दी। तो लोगों ने कहा इतनी देर तक आप क्यों अजय ये बोल रहे थे। मैंने कहा सर जब आपको बकरी की चढ़ने के अंदर ही मजा आ रहा था तो मैं बकरी को चढ़ा रहा था। चढ़ाने के अंदर ही जब आपको मजा आ रहा था तो मैं बकरी को चढ़ा रहा था। अब आपको लगा कि भाई अब आपको मजा नहीं आ रहा तो मैंने बकरी को उतार दिया। तो ये पहली बार जब कोई स्टेज पे आता है, और वास्तविकता मेरी यही है, पहली बार मैं आया हूँ। और अब मैं सैयद साहब से अनुरोध करता हूँ कि आइए यहाँ पर और अपनी बात अपने श्री मुख से करिए। आदरणीय विशिष्ट मेहमानगण और जितने शायराना ग्रुप के लोग हैं, उन सबका यहाँ बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं भाई वशिष्ठ जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक खाकसार को अर्श पे बैठा दिया। ये तो एक भगवान का संजोग था कि उन्होंने मुझे अध्यापक बनाया, और कुछ ऐसी संस्थाएं जुड़ती गई और मैं आगे से आगे काम करता गया। आप बड़े बड़े महान व्यक्ति यहाँ विराजमान हैं, मैं आपके सामने क्या कहना चाहूँगा, लेकिन जिसके लिए परिवार बनाया गया है, उस शायराना ग्रुप को, उस शायरी को हमारे जहन में जिंदा रखना है। उसको जिंदा रखने के लिए एक जुबान है जो आज के दौर में थोड़ी यतीम हो चली है, हमें उससे अपनाना होगा, उससे थोड़ी मोहब्बत रखनी होगी, तो ये शायरी जो है वो जिंदा रहेगी। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। ईश्वर तुझे है कहते, भगवन है ताम तेरा, हर शाख शाख तेरी, हरिओम नाम तेरा। फूलों का तू है माली, तारों का तू है हाली, सारी जमीन तेरी, सब आसमान तेरा। वेदों में तू बसा है, पुराणों में तू रचा है, गीता पुकारती है, हरिओम नाम तेरा। आजा तू मेरे घर घर में, घर घर बना के खेले, आजा तू मेरे घर में,
कर घर बना के खेले, नन्ना सगर है मेरा, उसमें मुकाम तेरा, ईश्वर तुझे है कहते, भगवन है नाम तेरा, हर शाख शाख तेरी, हरिओम नाम तेरा। सभी अतिथि गणों के द्वारा माँ भारती का पूजा अर्चन, माँ शारदे का पूजा अर्चन किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण के द्वारा मातेश्वरी का वंदन किया जा रहा है। सभी परिवार के सदस्यों से आग्रह है कि 2 मिनट हम भी प्रभु का नाम लेवें, अपने आप को लीन कर लेवें। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत हमें दे दो। सम्मानित अतिथि, सभी श्रोता दीर्घा में चाहे संख्या में कम हो, किंतु यहाँ का ओरा बड़ा है, यहाँ की आकाश गंगा बड़ी है। सामने बैठे हुए कवि और साहित्यकार, हम जब भीड़ को कविताएं सुनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम कौरवों को कविताएं सुनाते हैं, लेकिन जब हम कम लोगों को कविताएं सुनाते हैं हमें ऐसा लगता है हम पांडवों को कविताएं सुनाते हैं। तो ये मैंने आते ही आपकी थोड़ी चापलूसी इसलिए कर ली ताकि मैं आपके दिलों तक अपनी जगह थोड़ी बना पाऊँ। मनोज जी ने काफ़ी सारगर्भित बातें कही। ये विलक्षण संस्था है अपने आप में, ऐसी संस्थाएं कम देखने को मिलती है जहाँ पे संस्थापक हैं, यानी कि ये पता है संस्थापक कौन, लेकिन इन्होंने अभी तक अध्यक्ष तय नहीं किया। तो चूंकि अध्यक्ष सभी अध्यक्ष हैं और सभी सदस्य हैं, ये कह के इन्होंने पतली गली से काम निकाल लिया। चलो ठीक है, सभी सदस्य सभी अध्यक्ष, काली नीति बनेगी तो कोष की कोई आपसे पूछेगा भी नहीं क्या कितना आया कितना गया, कितने इकट्ठे हुए, बस तो उसमें अपन 500 1000 जो व्हाट्सएप ग्रुप है पर ईमानदार आदमी है। एक बार मैं चाहूंगा कि मनोज गीतांकर जी के लिए आगे बढ़ाएं। ऐसी संस्था में क्या होता है, चतुर आदमी होता है ना, वो चतुराई से ये देखता है इसका अध्यक्ष बन सकता हूँ, तो कम से कम वो आता रहेगा, निरंतर आता रहेगा, और हो सकता है कभी भविष्य में। अब तो आज तो इतने अध्यक्ष दिख रहे हैं मुझे, देखो जिनेंद्र जी तो पगड़ी पहन के बैठे ही इसलिए कि आज का अध्यक्ष इनको घोषित कर दिया जाए संस्था का। यहाँ में इनका जिक्र मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे 1-2 कवि सम्मेलन यही फंसे हुए हैं। तो आज अच्छा लगा। मेरा थोड़ा प्रस्ताव ये है कि जब मौसम ऐसा हो ना तो उसको संध्याकालीन सत्र में अगर रखते शाम के समय और बाहर जो था वहां रखते तो शायद संख्या थोड़ी मित्रों की और अपने ही परिवार की, वो जो 200 परिवार है, बहुत छोटी चीजें हैं, भोजन और सारी चीजें जो है ना, अपने परिवार भी एक दूसरे के परिवारों से मिल, इसी बहाने शायराना परिवार के परिवार भी, बच्चे भी एक दूसरे से मिल ले, महिलाएं भी एक दूसरे से मिल ले, है ना। इस तरह से हमारी कमजोरियां उन तक पहुंच जाएं, एक दूसरे से मिलेंगे तो पता है। तो कभी कभी ये भी कीजिए आप। खैर मुझे जब इन्होंने पूछा, मनोज जी ने, कि हम ये चाहते हैं कि इस वर्ष का सम्मान किसे, तो मैंने इनसे पूछा कि पिछला सम्मान किसे, तो पिछला सम्मान जिन्हें दिया उसके पैरेलल फिर मैंने उस नाम की तलाश। पिछला सम्मान मजबूर शायर को मिला। आपने मजबूर को, मैंने तो पढ़ा है, मैं उनका प्रशंसक भी रहा हूँ, पाठक भी रहा हूँ, श्रोता भी रहा हूँ। क्या एक पंक्ति में प्रकाश जी बात कह दी, सबसे बड़ा रोग क्या करेंगे लोग। एक ही पंक्ति, 1 लाइन, एक पंक्ति में कह दे, सबसे बड़ा रोग क्या करेंगे लोग। सब लोग इसीलिए डरते हैं, झिझकते हैं, जिंदगी को जी नहीं पाते। नहीं, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम नहीं है। प्याला प्याला भरी सुरा है यहाँ,
क्या बढ़िया बात लिखी है मजबूर शायर। प्याला प्याला भरी सुराही, ये कैसा पीना है क्या पिलाना, उठा दे पर्दा दिखा दे झलवा, लुटा दे साकी शराब। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो शायर कह रहे हैं जिनका सम्मान, पहला सम्मान इस मंच ने किया। वो नूर बरसे खुदा भी तरसे, आहा खान साहब, वो नूर बरसे खुदा भी तरसे, कसर न रखना हया के डर से, जो जी में आए वो कर गुजरना, अगर पिलाओ तो यूं पिलाना, प्याला प्याला भरी सुराही, ये कैसा पीना है क्या पिलाना, उठा दे पर्दा दिखा दे झलवा, लुटा दे साकी शराब का। वो थे मजबूर। अब मैंने कहा पहला सम्मान तो ये हो गया था, अब दूसरा सम्मान करवाना, तो दूसरा सम्मान किसका? मतलब मैं कोई लठोरी लठ का नाम तो दे नहीं सकता वहां पे, तो मुझे सिर्फ मेरे जहन में पहला ही नाम है, और वो पहला नाम था संत कवि श्री राजेंद्र गोपाल जी व्यास साहब का, जो भीलवाड़ा में विराजते हैं। और भीलवाड़ा में क्या विराजते हैं, हमारे तो मन मंदिर में विराजते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। मैं तो कहता हूँ कई बार कुछ सम्मान ऐसे होते हैं कि वो अगर अयोग्य व्यक्ति तक चले जाते हैं। राजनीति में कुछ पद भी ऐसे होते हैं, माफ करें मुझे कुछ लोग, राजनीति में कुछ पद भी ऐसे होते हैं, वो अयोग्य व्यक्ति उस पर जाके बैठ जाता है तो उस पद की गरिमा भी गिर जाती है। किंतु कुछ सम्मान ऐसे होते हैं, वो सम्मान यदि उपयुक्त व्यक्ति को मिल जाए तो वो सम्मान भी स्वयं को सम्मानित महसूस करता है। तो आज ये सम्मान अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है क्योंकि वो सही जगह पर पहुंचा। तो इसलिए मैं विशेष धन्यवाद भाई गीतांकर जी को दूंगा कि उन्होंने मेरे चयन पे स्वीकृति की मोहर लगा दी। मुझे चूंकि कहा गया है मैं भी कुछ अपना सुनाऊं, तो इतना लिखा कि नया लिखा हुआ याद नहीं रहता, फिर वो कागज रखना पड़ता है। तो कई बार हम पुरानी कविताओं से काम लेते हैं, तो पुरानी कविताओं से काम लेते हैं, तब वो जिनेंद्र भाई हमको ये लगता है कि चलो कविताएं पुरानी, कपड़े नए पहन लीजिए, तो लोग फिर लिखा नहीं, इस बार कपड़े नए थे, कविता पुरानी। तो आज मदर्स डे है, तो 4 पंक्तियां उपवन उजाला जी और जितने मित्र बैठे हैं उन सबको समर्पित करते हुए माँ की 4 पंक्तियां। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी, भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं, आभारी है गगनधरा का खिली हुई फुलवारी है, फुलवारी में माँ ने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। ठीक बात है, एक दिन रख दिया मदर्स डे, लेकिन माँ के लिए कोई एक दिन निर्धारित नहीं होता है। जिंदगी की जितनी सांसें हैं, जितने दिन हैं, वो माँ के लिए है। फुलवारी में माँ ने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है, दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है। वो दिक्कत वही है प्रकाश जी, यहाँ पे कानों को आदत है तालियों की, और ये सुनते हैं सत्यनारायण की कथा की तरह। तो जैसे भी ये छुटपुट तालियां हैं, अच्छा 2-3 तालियां बजती तो ऐसा लगता है जैसे सारे समूह का लोड जो है वो किसी 1-2 लोग पे, फिर वो भी ताली बजाने वाला शर्मिंदा महसूस करता है, मैंने गलत जगह बजा दी कहता है। इसलिए जो जब बज जाए ठीक है। घम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, निरंजन मासूम ने क्या लिखा है वहां पे। घम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, अरे माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा है। कहीं कहीं रमेश सोच कहते हैं कि बहुत रोते हैं पर आंचल हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम। कहीं आपके मुनव्वर राना कहते हैं किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। पूरी कहानी निकल जाती एक मिसरे के अंदर। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। तो चूंकि मदर्स डे है, एक गीत मैंने लिख दिया व्यास जी, वो मेवाड़ी में माँ के ऊपर, कि माँ का दर्द ये है कि माँ के दर्द को अब तक कोई पहचान नहीं पाया। वो माँ का दर्द क्या है, देती है ताने रोती है, माँ आखिर माँ ही होती। माँ की क्या तुलना करना है, माँ तो पानी का झरना है। जहां जहां से आप जितना कहते रहोगे कम है।
तो मैंने मेवाड़ी में एक गीत लिख दिया मनोज जी, वो गीत आप तक सुनाता हूँ। मैंने ये गीत बहुत कम जगह सुनाया है, शायद आप भी पहली बार सुनेंगे अधिकांश। बच्चे को नजर लगी है और माँ की पीड़ा देखिए आप, जो गांव में है, हॉस्पिटल नहीं है वहां पे, और बेटे को नजर लग गई है या बीमार है, कि मारे हीवड़ा रे टुकड़ा रे चांद जैसा मुखड़ा रे, मारे हीवड़ा रे टुकड़ा रे चांद जैसा मुखड़ा रे, भोला भाड़ा लाल रे निजर लागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे, राम मन जीवती ने मारना की रे। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? आएगा क्यों नहीं? आप कौन से अमेरिका में बैठे हो, सब यहीं के रहने वाले। कि मारे हीवड़ा रे टुकड़ा रे चांद जैसा मुखड़ा रे, भोला भाड़ा लाल रे निजर लागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे। मयूर नजर कैसी लगी? मयूर को धन्यवाद, उदयपुर न्यूज के मनुराव को धन्यवाद, पूरे न्यूज चैनल को धन्यवाद, जो ये प्रोग्राम जो है वो पूरे शहर को दिखाएगा। नजर कैसे लगी? नख दे तो लोई आवे अशुमार लाल हो, नेहा चिलो नीरे तो कदी कर तो धमाल हो। नख दे तो लोई आवे अशुमार लाल हो, नेहा चिलो नीरे तो कदी कर तो धमाल हो। ने वो तो कांटा जैसो सुख्यो, वो तो कांटा जैसो सुख्यो, देख मन गणो दुख्यो राड, पूरो को पूरो यो मारो लाल खागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे, मारे हिवड़ा रे टुकड़ा रे चांद जैसा मुखड़ा, भोला भाड़ा लाल रे निजर लागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे। कैसे रे? टेब टापे लालो रोज खेलवाने जातो हो ने। अब आजकल के नए बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, उसको अगर आप पूछो कि टेब तो पढ़े के, तो पता ही नहीं। तीन रस्ते तिराहे जहां टोने टोटके होते हैं, कि टेब टापे लालो रोज खेलवाने जातो हो ने, तन हाथ में जदी वो पाछो घरे आतो हो ने, आड़ी आवता ने जावता में खेलवा ने खावता में, डाकणरी बड़िया निजर लागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे, मारे हिवड़ा रे टुकड़ा रे चांद जैसा मुखड़ा रे, भोला भाड़ा लाल रे निजर लागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे। कविता खत्म, ताली बजाइए। ये इसलिए कह दिया कि रिस्क था यहाँ पे, तो पर आप अच्छा सुन रहे हैं, इतने कम अच्छा एक कवि किसी दूसरे कवि की कविता पे ताली बजाते, ये सबसे बड़ा खोज है। क्योंकि एक कवि, एक तो क्या होता है कि सृजन धर्मी जो होता है, अहंकारी होता है, उसके अंदर स्वाभिमान होता है, और वो उसी पंक्ति पे ताली बजाता है जो वास्तव में कविता की पंक्ति होती है। और ऐसे में अगर कोई कवि किसी दूसरे कवि को सुन भी ले, जब एक बेटा अपने बाप की नहीं सुन रहा, ऐसे दौर में एक कवि दूसरे की सुन ले और ताली बजाते हैं, ये बड़ा सौभाग्य के पल है। इसके लिए गीतांजलि, आप प्रतिवर्ष एक कवि सम्मेलन करो और थोड़ा पैसा खर्च करो, कवियों को बुलाओ, सिर्फ सम्मान से विदा मत करो। आपके पास में बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं आपके हैं, इनको एक कहो कि किसी ठेकेदार को पकड़ लेंगे, ले बेटा आ जा, ये व्यवस्था है, सब हो जाए। ये बात एक बार जोरदार तालियां बजे। तो प्रकाश जी भाई साहब, आपके बाद में मैंने कुछ तो मेहनत की है, आपको खुशी हो कि हाँ ठीक है, सही रास्ते पे चल रही है, इनसे हम आशीर्वाद ले लेते। भाई साहब कहेंगे ठीक ठीक तेरा काम बढ़िया चल रहा है, तो आशीर्वाद ही काफी है। एक गीत मैं सुना देता हूँ, और उस गीत के बाद में मैं भी चाहूंगा कि हम सभी को सुने, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा था कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो शायर का जवाब था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं शायरी ने, उर्दू अदब ने भी वो काम किया है जो खान साहब ने भी बात कही। उन्होंने कहा तो उनके दर्द को मैं समझता हूँ कि मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ। खान साहब, आपका दर्द था, वो दर्द मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ।
तो हिंदी कविता ने क्या किया है, ये अच्छी बात है कि कवि और शायर एक साथ है, साझा मंच है। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। क्यों है जिंदाबाद? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस परंपरा के वाहक हैं। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है, सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती हैं, नहीं बनी शागिर्द किसी की सबकी है उस्ताद, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। मैंने हजारों की भीड़ में तालियों की घनघोर तालियों में इस कविता को सुनाया है, लेकिन आज मुझे कम तालियां भी अच्छी लग रही है। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। कविता रहती कहाँ है? ये गरीब की आहों में, आंसू में, दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, रंग बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद, कविता जिंदाबाद, और कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। और ये अच्छी बात है जो मनोज भाई ने भी बात कही, एक इशारा भी किया, कविता को राजनीति से दूर रखो। मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की मनोज भाई, तब माँ सरस्वती के सामने शपथ ली, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, जो बात आपने कही, ये वापस एक बार ये आपने कहा है आपके खिलाफ। शुक्रिया। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है, स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं, तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद। गाइए, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद हमारी। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ जो मेरे वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं साथी लोग। आखिरी पंक्तियां देखा आप इसकी। मैंने इस कविता को दिल्ली के लाल किले से भी पढ़ा, अभी मैं दुबई गया तो दुबई में मैंने 18 जुलाई को इस कविता को पढ़ा, और ये पंक्तियां जब मैं जहां पढ़ता हूँ वहां मैं थ्रिल हो जाता हूँ। जैसा कि मनोज भाई ने इशारा भी किया, हम राजस्थानी अपने एक अलग गुरूर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ की शूरता, यहाँ की वीरता, यहाँ का पराक्रम जो है, वो ठसक यहाँ के रक्त में उतरी है। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है, मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद।
आपने जिस तरह से सुना है, मैं जब वहां से यहाँ तक आ रहा तो संकोच में था, लेकिन आपने मेरे उस संकोच को तोड़ दिया। तो चूंकि आपने मेरे संकोच को तोड़ दिया है, तो एक तो होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। तो अब तक जो मैंने किया था वो तो साहस का काम किया था और आपने उसको आशीर्वाद भी दिया। अब मैं एक दुस्साहस कर रहा हूँ, और दुस्साहस ये है कि मैं एक गीत और सुनाना चाहता हूँ। और ये इसलिए क्योंकि मैंने इस गीत को, मनोज भाई सच कह रहा हूँ, परिवार में हूँ इसलिए ये सब चीजें चलती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि हमें अपना पेमेंट जस्टिफाई नहीं करना है, क्योंकि वो है ही। तो इसलिए अब मैं कम से कम ये तो कर सकता हूँ कि अगर कुछ न करूँ तो आपका मानसिक शोषण ही करूँ। लेकिन आप अच्छे से सुन रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जिनेंद्र भाई को, आपको दिन में 5-5 प्रोग्राम करने होते हैं, मुझे पता है। आपको यहाँ से और कहीं जाना होगा, मैं वो आपके 2 दिन छुड़वा दूंगा, टाइमिंग बिगड़ जाएगी आपकी। कहीं आपको अतिथि बनना है, कहीं फीता काटना है, कहीं भाषण देना है, कहीं कथा भी करनी है। ये भी अलग अलग, मतलब कि हर घाट का पिया जल गागर बदल बदल कर। बहुत अद्भुत है। इनके वजन के अनुपात में एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। आप क्या बीच बीच में उठ जाया करो, क्योंकि सोफे को भी सांस लेनी पड़ती है। आइए, एक गीत मेरा मन है, वो 2 मिनट का ही गीत है। मैं व्यासपीठ, लेकिन आपके अंदर एक पीड़ा रहती है कि पूरी दुनिया इज्जत भी देती है, समझती भी है, लेकिन आप सोचते हो यार मैं दुगनी वाली इज्जत नहीं करता। और वो पत्नी कहती है कि सबको ये सब आना मत लक्कड़ नहीं। और वो भी कहता है बिल्कुल मुंडी हिला के सवेरे सवेरे उठ के, हाँ बिल्कुल तू ठीक कह, मारे में लक्कड़ में थी थारो ब्याह करता हूं। तो ये चीजें ऐसी है कि इस पहेली को आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो इसी पहेली से निकला हुआ प्रेम के इस धरातल से आपने जो गीत सुनाया है प्रकाश जी, अद्भुत। आपकी वो कविताएं मंच की, वो सारी जो ठहाकों की कविताएं, लेकिन ये अगर प्रकाश नागौरी को याद किया जाएगा तो इन गीतों की वजह से याद किया जाएगा। जो आज धीरे 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 आदमी की सफेदी जो है वो सिर पे आई है, पर वो प्रौढ़ता भी जो है ना गीतों में उतर रही है। मैं चाहता हूं एक बार प्रकाश जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप। तो वो द्वंद्व जो था, उस द्वंद्व से एक गीत निकला है दूसरा। मैं भी भटका वो भी डोला, मैं भी भटका वो भी डोला, लेकर कबीरा का ये चोला। मयूर 2 मिनट के लिए। मैं भी भटका वो भी डोला, लेकर कबीरा का ये चोला, इस घाट गया उस घाट गया, सीमा रेखाएं काट गया, दिल के दरवाजे के आगे नफरत का अंश जरा सा था, एक प्यार प्यार में डूबा था, एक प्यार प्यार को प्यासा था। मैं भी भटका वो भी डोला, लेकर कबीरा का ये चोला। सुनिए पहला बात, दोनों ही दूर किनारे थे, दोनों ही प्यासे प्यासे थे। मनोज, दोनों ही दूर किनारे थे, दोनों ही प्यासे प्यासे थे, दोनों के अपने थे सपने, दोनों के ख्वाब जरा से थे, दोनों ने एक दूजे पर ही मरने की कसमें खाई थी। एक पंक्ति लिखने के बाद में मैं 3 दिन तक नशे में रहा। वो पंक्ति कौन सी? दोनों ने एक दूजे पर ही मरने की कसमें खाई थी, दोनों कहने को थे दोनों, दोनों की एक परछाई थी, परछाई से बाहर आकर फिर एक किनारा ये बोला, मैं भी भटका वो भी डोला, मैं भी भटका वो भी डोला। और ये 2 अंतरे का ही छोटा सा गीत था, इसलिए मैंने ये दुष्टता कर दी। एक गीत एक्स्ट्रा आपको सुनाया मैंने। अगला अंतरा आप देखें। कब तक दीवारें रोक सकी दीवाने से दीवाने को, कब तक दीवारें रोक सकी दीवाने से दीवाने को, फक्कड़पन ने न्योता भिजवाया फिर से राजघराने को, फिर से लैला मजनू आए, फिर से सोनी ओ महीवाल, फिर से कान्हा की मुरली पे
नाची राधा बज उठी ताल मीरा ने फिर मनमोहन के मंदिर का दरवाजा खोला। मैं भी भटका वो भी डोला, मैं भी भटका वो भी डोला, लेकर कबीरा का ये चोला। इस घाट गया उस घाट गया, सीमा रेखाएं काट गया। दिल के दरवाजे के आगे नफरत का अंश जरा सा था। एक प्यार प्यार में डूबा था, एक प्यार प्यार को प्यासा था। मैं भी भटका वो भी डोला, लेकर कबीरा का ये चोला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबको। ये हमारा जो छोटा सा शायराना परिवार है, ये यूं तो कहने को छोटा सा है, लेकिन जब सामने इतनी विभूतियां बैठ जाती है तो ये फिर छोटा नहीं रहता है। और मैं फिर से पुनः धन्यवाद दूंगा इस मंच से और पूरे उदयपुर शहर की तरफ से, यहाँ के कर्ता धर्ताओं की तरफ से, हमारे पंडित राजेंद्र गोपाल जी व्यास साहब को कि वे भीलवाड़ा से यहाँ उदयपुर आए और हम सबको आपसे मिलने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिनो बृहस्पति ददातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मेरे छोटे भाई हैं और मुझे बड़ा आनंद आया कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका सम्मान कर रहा हूँ। आदरणीय व्यास साहब।